प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, पैसों की माया रिश्ते, नाते, दोस्ती सब कुछ समाप्त कर देती है। पैसे का गुरूर इतना आ जाता है इंसान को कि वे अच्छे अच्छे रिश्तों को भी समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, समूल नष्ट हो जाते हैं। सगे भाई बहन आपस में बहुत प्यार था और पैसों का कोई पारावार नहीं था। धनाढ्य श्रेष्ठी धन्ना सेठ के दो ही संतान, एक लड़का और एक लड़की। विदेशों में भी व्यापार चलता था। किसी भी तरह का अभाव अभियोग उनकी जिंदगी के अंदर नहीं था। कालांतर में बिटिया की शादी हो गई। लड़की बड़ी थी, सयानी थी। भाई बहनों के बीच परस्पर इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दहेज में भरपूर सेठ ने अपनी बिटिया को दिया। कालांतर में बेटे की भी शादी कर दी गई, विवाह संपन्न हो गया और उसके विवाह होने के पश्चात सेठ और सेठानी दोनों एक ही दिन भगवान के प्यारे हो गए, काल कलवित हो गए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की, समाज की इसके ऊपर आ गई। परिवार में और कोई था ही नहीं, ये और इसकी पत्नी, क्योंकि माँ बाप का साया चला गया। व्यापार के अंदर भी पिता की छत्र छाया की वजह से ये इतना ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए व्यापार के जो गुरु मंत्र रहते ये नहीं सीख पाया। और धीरे धीरे मुनिम ने, गुमास्तों ने सब कुछ चौपट कर दिया। जब तक ये संभलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर बनिए का बेटा बहुत जल्दी ये सब कुछ सीख गया। पर अब क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, संपत्ति धीरे 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 समाप्त सी हो गई थी, लुप्त प्राय सी हो गई थी। और एक दिन ऐसी नौबत आ गई कि खाने के भी लाले पड़ गए। पत्नी ने कहा कि देखो, अब इस शहर में व्यापार करना ठीक नहीं, तुम परदेश जाओ और परदेश में जाकर व्यापार करो। तुम मेहनती हो, तुम पुरुषार्थी हो, उद्यमी हो, जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर यह निकल पड़ा। पेट और पीठ एक हो गई थी, खाने के भी लाले पड़ रहे थे। सवेरे इधर उधर से कुछ मिल गया तो खा लेता था, पर स्वाभिमानी था, मेहनती था, थोड़ा बहुत मेहनत करके जो मिल जाता उससे ही गुजारा चलता था। पत्नी भी उसे वारंवार हिम्मत बंधाती थी और कहती थी कि तुम डरो मत, कोशिश करो, भगवान जरूर साथ देगा। और जो व्यक्ति मेहनत करता है सफलता भी उसी को मिलती है। यह चल पड़ा व्यापार के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। रास्ते में अचानक बहन का शहर भी आया। उसने सोचा चलो, जब रास्ते में बहन का गांव ही है तो मिलते हुए चला जाता हूं। इस बीच कपड़े भी फट चुके थे, चेहरा उदास हो चुका था, आंखों के नीचे कालिमा छा चुकी थी, मुरझा चुका था चेहरा। चेहरे पर पहला जैसा ओज तेज नहीं था। उसने सूचना भिजवाई कि बहन से कहो कि मैं आया हूं, उसका भाई आया है। और सूचना के साथ साथ वो पहुंच ही गया। महल से ऊपर से ही जब बहन ने देखा
दरिद्री अवस्था के अंदर अपने भाई को पहचान तो गई, पर ये मेरा भाई और इसकी ऐसी हालत, तुरंत विचार बदल गए। मेरे इस परिवार के अंदर जब पता चलेगा कि मेरा भाई ऐसे फटे हाल है, उसके पैरों में चप्पल भी नहीं है और कपड़े भी ऐसे चिथड़े हो रहे हैं, ये तो कोई भिखारी लग रहा है। उसने ऊपर से ही आदेश दिया नौकरों को कि मेरा भाई नहीं है, ये तो कोई मेरे भाई के यहाँ काम करने वाला है, इसलिए मुझे भी बहन बता रहा है, इसको जहां पर अपने घोड़े बांधते हैं, गाय बांधते हैं, वहां पर ले जाके रोको, मैं खाना भिजवा देती हूं। भाई ने ये सब कुछ सुन लिया, पर उसका एक एक शब्द, बहन के बोले हुए वचन तीर की तरह लगे। मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बहन से कुछ मांगने ही नहीं आया, मैं तो सिर्फ इसका प्रेम पाना चाहता था, विशुद्ध प्रेम जो हमने बचपन से साथ रहकर एक दूसरे से किया है। पर आज मेरी हालत ऐसी दयनीय हो गई तो बहन ने भी अपना मुंह फेर लिया। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर? सारी बातें उसे याद आने लगी और जहां पर वो घोड़े अस्तबल बांधे जाते थे वहां पर जाके रुक गया। दिमाग सुन्न हो गया था, काम नहीं कर रहा था। इस बीच नौकर उसके लिए खट्टी छाछ, राम, बासी रोटी और बासी सब्जी लेकर आ गई थाली में सजाकर। उसकी नौकरानी को उसने कहा कि तुम चले जाओ, मैं खा लूंगा। नौकर और नौकरानी के चले जाने के बाद ये सोचने लगा कि पैसा ही सब कुछ है क्या? आज मैं निर्धन हो गया तो हम दोनों के अंदर जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो आत्मीयता थी, वो एक सेकंड के अंदर समाप्त हो गई। ये मुझे अपना भाई तक नहीं बोल रही है। उसने वहीं पे खड्डा खोदा और वो थाली वैसी की वैसी उस खड्डे के अंदर रख दी और ऊपर से पन्नी बिछा दी और वापस मिट्टी डाल दी। बिना बहन को सूचना दिए वहां से चला गया। रोते जा रहा था कि भगवान, ये लक्ष्मी कैसी होती है, इससे तो अच्छा लक्ष्मी का नहीं होना ही अच्छा है। यदि लक्ष्मी ही प्रेम देती है तो ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहिए। सोचते सोचते उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में आ गया। बनिए का बेटा था, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया और धीरे 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 वहां पर व्यापार करना उसने शुरुआत की। व्यापार दिन दुना रात चुगुना फैलने लगा। जितनी संपत्ति इसने गंवा दी थी उससे कई गुना ज्यादा संपत्ति दूसरे शहर में रहकर इसने अर्जित कर ली। अब तो इसके पास हाथी, घोड़े, रथ, कई तरह के नौकर चाकर भी आ गए। हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक एक दिन में कमाने लगा था। व्यापार फलता फूलता गया। अब इसे अपनी पत्नी की याद आने लगी। सोचा कि बस अब यहां से सब कुछ समेटता हूं। गाड़ियों के अंदर माल लाद दिया गया और खुद घोड़े के ऊपर बैठकर वापस रास्ते में ही बहन का शहर आता था। बाहर उद्यान के अंदर बड़ा पांडाल डालकर वे सब रुके। इसके साथ तो सैकड़ों नौकर चाकर थे। इसने सूचना भिजवाई कि तुम्हारा भाई आया है। जब जीजा को पता चला कि उनका साला आया है तो भागते भागते अपनी बहन को लेकर आया। इस श्रेष्ठी की बहन को, अपनी पत्नी को मतलब लेके आया। बहन भी अपने भाई से लिपट पड़ी और कहने लगी कि नहीं भैया, आप अपने घर जाने से पहले मेरे घर पे आइए, खाना खाइए, उसके बाद ही जाइए। इतना सारा वैभव देखकर ये तो आश्चर्यचकित हो गई थी। अपने नौकरों के साथ में जब ये आया वापस तो बहन ने कहा कि चलो महल में चलते। कि नहीं, मेरा खाना अस्तबल में ही लाओ, मैं वहीं खाऊंगा। भैया वो के खाने की जगह है क्या? वहां पे आप नहीं खा सकते हो, आप घर पे चलो। उसने कहा नहीं, मैं यहीं खाऊंगा।
महल में भी कोई खाने की बात है क्या? यहां खाने का मजा ही कुछ अलग है। आनंद फानन के अंदर अस्तबल साफ कर लिया गया। बहन अपने हाथों से बनाए हुए पकवानों की थाली खुद सोने की थाली में सजा कर लेके आती है, तो ये अपने नौकरों को इशारा करता है। उसी बीच कई तरह की थालियां, एक में हीरे, एक में मानिक, एक में मोती, एक में स्वर्ण मुद्राएं सजी हुई उस खाने के आजू बाजू आ जाती हैं। बहन पंखा झुलाने लगती है भाई को और कहते कि भाई खाओ, मैंने अपने हाथ से बनाया है। भाई कहता है कि नहीं बहन, ये खाना मेरे लिए नहीं है। उसने हीरो की थाली की तरफ इशारा करके हीरो को कहा कि ए हीरो, खाओ, खाना तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट खाना आया है। मानक, मोती, नीलम, पन्ना इन सबको इशारा करता है, खाओ, मेरी बहन तुम्हारे लिए खाना लाई है। बहन कहती, भैया तुम पगला गए हो क्या? तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। भला ये पत्थर के हीरे, मानक, मोती ये कहां से खाएंगे? खाना तो इंसान खाता है। भाई ने रोते रोते वो खड्डा खोदा जहां पर उसने वो थाली छुपा के रखी थी, खाई भी नहीं थी, और कहा कि बहन मेरे लायक खाना तो ये है। याद करो, आज से 1 साल पहले जब मैं आया था, मेरे शरीर के कपड़े भी फटे पुराने थे, चेहरे पे नूर नहीं था, और तुमने कहा कि मेरा भाई हो ही नहीं सकता है, ये तो मेरे भाई का कोई नौकर है जो मुझे भी बहन कहता है, इसको अस्तबल में रुका दिया जाए। और आपने खाना मेरे लिए भेजा था। बहन के आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उस समय भाई रो रहा था, आज बहन रो रही है। पर बहन के ये आंसू आंसू नहीं थे, ये मगरमच्छ के आंसू थे। भाई आज भी रो पड़ा और कहने लगा कि बहन तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है, ये दौलत तुम्हारे लिए ही है, मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं, ये दौलत भी तुम संभालो। उसने नौकरों को कहा, ये सब थालियां जो हीरे, मानक, मोती की सजा के लाओ, यहीं छोड़ो और चलो। बहन रोती रही, बिलखती रही, भाई के पीछे पीछे भाग के आई, हाथ पकड़ लिया और रोक के कहने लगी कि भैया मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। पर भाई चल पड़ा। बहन रोते रोते देखती ही रही। दोस्तों, कहानी कहने का आशय है, पैसा यदि हमारे प्रेम के बीच में दरार पैदा कर रहा है, खटास डालने का काम कर रहा है, तो ऐसा द्रव्य, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। प्रेम शाश्वत होता है, प्रेम निस्वार्थ भावना से परिपूर्ण होता है। ऐसा प्रेम मन के अंदर लाइए जो कि जिंदगी में सफलता को भी दिलाए, और ऐसे प्रेम को जीवन के अंदर पनपाइए जो कि आपकी परिस्थिति को देखकर आप कहो कि मैं हूं ना, अरे ये तो मिट्टी है, हाथ का मेल है, आज तुम्हारे पास नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल आ जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना। ऐसे 2 शब्द जहां निकलते हैं ना दोस्तों, वहां ही सच्चा प्रेम होता है। और जहां पर परिस्थिति हमारी डावाडोल हो जाती है, विपरीत दशा आ जाती है, समय बदल जाता है, ऐसी स्थिति में यदि इंसान भी हमें देखकर बदल गया, तो समझ लीजिए वहां पर प्रेम नहीं है, वहां सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण से ही प्रीति है। ऐसा स्वार्थ भरा प्रेम हमें नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।